Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is active passive voice. तो बच्चों अभी हमने rules पढ़े कि how we change the sentence from active to passive voice. कौन कौन से tenses में नहीं होता ये भी हमने yesterday discuss करा था. 8 tense में active से हम passive voice में change करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है बच्चों. रूल्स हमने डिटेल में पढ़े हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. और अगर नहीं हुए हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं. हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं वो भी हमने डिटेल में डिस्कस करा था. टेंस वाइज करा था कि प्रेजेंट टेंस में कैसे हम चेंज करते हैं. ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग को यूज करते हैं, इज एम आर के साथ बीइंग यूज करते हैं. और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, ऑलवेज यूज क्या यूज करनी है बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे हैज और हैव के साथ बीन यूज करना है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो. परफेक्ट टेंस में हम हैज हैव के साथ बीन यूज करते हैं. कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे प्रेजेंट है पास्ट है हम क्या यूज करते हैं, बीइंग. सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है. सिंपल पास्ट टेंस में किस तरह से वॉज और वर के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग यूज करते हैं. नेक्स्ट है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में बीन यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट में हैज और हैव के साथ हम बीन यूज करते हैं. सेम हम पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में करते हैं हैड के साथ बीन. नेक्स्ट हमने क्या था कि अगेन पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, नो पैसिव वॉइस. सिंपल फ्यूचर टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब शैल बी, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं. क्लियर. कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कोई चेंज नहीं आता. टोटल हमारे 8 टेंस हैं जिसमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस शैल हैव बीन, विल हैव बीन यूज करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट लेट्स डू द एक्सरसाइज. अब हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों. कौन कौन से 8 टेंस हैं, 4 टेंस कौन से हैं जिनमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं. तो कौन कौन से हैं बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो 4 टेंस, 12 में से 4 टेंस माइनस कर देंगे तो कितने टेंस करे बच्चों, हमने 8 टेंस करे जिनमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. लेट्स डू द एक्सरसाइज. तो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. दे विल कॉल यू. अब सिंपल सा क्या करना है बच्चों, अभी पहले एक मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि दे विल कॉल यू. अब दे विल कॉल यू में आपका सब्जेक्ट क्या है, दे विल कॉल यू. सिंपल सा आपको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों आपका, दे विल कॉल यू, दे विल कॉल यू. तो आपको क्या करना है इसमें, दिस इज योर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कॉल क्या है आपका वर्ब है, यू क्या है आपका ऑब्जेक्ट है. सिंपल सा टेंस है हमारा. कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल फ्यूचर टेंस है. क्लियर बच्चों. विल का क्या हो जाता है फ्यूचर टेंस में, अब सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमने मार्क कर लिया. अब हम क्या करें, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएंगे. क्लियर. तो जितने भी टेंसेस हैं हमारे किस में होते हैं बच्चों, एक्टिव वॉइस में. किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में. अब हमें पैसिव वॉइस में जाना है. तो हमने पहले पढ़ा था बच्चों, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे जाएंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. क्लियर. उल्टा आपको रिवर्स करना है. तो यू हमने बताया था आपको, यू का यू रहेगा,
विल के साथ क्या रहेगा बच्चों? विल बी। क्या हो जाएगा? विल बी। और यहाँ पे कॉल का क्या हो जाएगा? कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यू विल बी कॉल्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा? देम। यू विल बी कैसे हो जाएगा? यहाँ से आपको चलना है ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा आपका? लास्ट में आ जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा बच्चों? ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू विल बी कॉल का क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो है वर्ब की फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म में ही यूज करनी है पैसिव वॉइस में। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? यू विल बी कॉल्ड बाय देम। ये क्या आपका? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कॉल, यू, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? यू विल बी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से क्या बन गया? ये सब्जेक्ट क्या बन गया आपका? ऑब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आप कर सकते हैं एग्जाम में। दे विल कॉल यू, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यू विल बी कॉल्ड बाय देम। कौन सा टेंस है बच्चों? ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मदर क्या है नेक्स्ट बच्चों? मदर मेड अ केक यस्टरडे। अब क्या है? मदर मेड अ केक यस्टरडे। मेड अ केक यस्टरडे। तो क्या है बच्चों? कौन सा टेंस है आपका? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं बच्चों? वॉज और वर ऑक्सिलरी वर्ब को हम यूज करते हैं। तो दिस इज योर क्या है? ये सब्जेक्ट वर्ब है और ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो हमें क्या करना है बच्चों इसमें? अ केक वॉज मेड बाय माई मदर। तो यहाँ पे केक क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? अ केक वॉज मेड बाय, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वॉज और वर हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए केक वॉज मेड बाय माई मदर यस्टरडे। द बॉय टीज द गर्ल। सेम है यहाँ पे भी। क्या है बच्चों? द बॉय टीज्ड द गर्ल। चिढ़ाना, टीज मीन चिढ़ाना। यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट है, वर्ब है वी टू, और द गर्ल इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट टू। तो अब यहाँ टीज्ड है तो क्या लिखेंगे? द गर्ल वॉज टीज्ड बाय द बॉय। क्या हो जाएगा बच्चों? द गर्ल वॉज टीज्ड बाय द बॉय। क्लियर? तो यहाँ पे आप टेंस लिख सकते हैं कि कौन सा टेंस यहाँ पे यूज हुआ है, सो दैट कि आपको क्लियर रहेगा कि कौन हमें क्या यूज करना है। तो पहला वाला क्या है बच्चों? सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? विल बी या शैल बी। नेक्स्ट है बच्चों आपका मदर मेड अ केक। ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट है केक वॉज मेड बाय माई मदर यस्टरडे। क्लियर? द बॉय टीज द गर्ल। ये भी क्या है आपका? सिंपल पास्ट टेंस। और इनके साथ क्या यूज करते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में हम चेंज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? वॉज वर। आप हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर।
तो कौन सा टेंस है बच्चों? was chasing, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे प्रेजेंट है चाहे पास्ट है, हम क्या यूज करते हैं? बीइंग, BEING। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा बच्चों? द डियर, क्योंकि ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। द डियर वॉज बीइंग चेस्ड बाय द टाइगर। क्या हो जाएगा? द डियर वॉज बीइंग चेस्ड बाय द टाइगर। नेक्स्ट है द पुलिस हैव कॉट द थीफ। कौन सा टेंस है यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों? क्या लगाते हैं हम? क्या यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? हैव और हैज के साथ बीन यूज करते हैं। क्लियर? पास्ट परफेक्ट होता है तो क्या यूज करते हैं बच्चों? हैड के साथ बीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? द थीफ, क्योंकि ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। द थीफ हैज बीन caught by the police। क्या हो जाएगा बच्चों? The thief has been caught by the police। Did she do her duty? तो ये क्या है आपका? पास्ट या सिंपल पास्ट टेंस। क्या है बच्चों? ये सिंपल पास्ट टेंस। अब ये इंट्रोगेटरी है। डिड शी डू हर ड्यूटी, तो हम क्या बोलेंगे? वॉज हर ड्यूटी, क्योंकि ये क्या हो गया बच्चों? आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, वर्ब। तो क्या हो जाएगा? वॉज हर ड्यूटी। डिड का क्या हो जाएगा? वॉज हर ड्यूटी डन बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डू वर्ब है तो वर्ब का क्या हो जाएगा? डू डिड डन, डन बाय हर। क्लियर? क्योंकि शी है। शी हैज लर्न हर लेसन। तो ये क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें पता हम क्या यूज करते हैं? बीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? हर लेसन। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। लेसन्स, हर लेसन होता तो हम क्या यूज करते हैं? हैज बीन। बट यहाँ पे क्या है? हर लेसन्स प्लूरल हो गया तो हम क्या यूज करेंगे? हर लेसन्स हैव बीन लर्न बाय हर। क्या लिखेंगे? हर लेसन्स हैव बीन लर्न बाय हर। हैव यू फिनिश द रिपोर्ट? तो ये भी क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, हम लिखेंगे हैज द रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट क्या है आपका? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हमें ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है तो हम लिखेंगे हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। यू इट मीन्स यू। शी हैज रिटन अ नॉवल। ये भी क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। अ नॉवल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अ नॉवल से। अ नॉवल हैज बीन रिटन बाय हर। नेक्स्ट है साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ट्रेसेस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हैव डिस्कवर्ड है तो कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो जाएगा? ट्रेसेस, यहाँ से आपको यूज करना है ट्रेसेस ऑफ आइस ऑन द, ट्रेसेस ऑफ आइस हैव बीन। क्या हो जाएगा? हैव के साथ परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? बीन। ट्रेसेस ऑफ आइस हैड बीन, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रेसेस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल यूज करेंगे हम। ट्रेसेस, यहाँ पे भी साइंटिस्ट था, प्लूरल यूज करा। अगर ट्रेस ऑफ आइस होता तो क्या यूज करते हैं? हैज। ट्रेसेस ऑफ आइस हैव बीन डिस्कवर्ड, तो हमने क्या ऐड करना है यहाँ पे? बीन। हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स बाय साइंटिस्ट।
क्या लिखना है आपको? बाय साइंटिस्ट। क्लियर? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि कौन सा टेंस है। अब हम इनके साथ हमने क्या क्या यूज करा वो भी लिख लेते हैं, सो दैट आपको इजी रहेगा और आपके माइंड में क्लियर रहेगा कि हमने यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस था, हमने यहाँ पे क्या यूज करा। क्लियर बच्चों? तो हमने यहाँ क्या यूज करा बच्चों? विल बी और प्लस V3 तो यूज करना ही है आपको। सिंपल पास्ट टेंस है तो हमने यहाँ पे कौन सा यूज करा? वॉज। और दूसरा कौन सा प्लूरल होगा तो आप क्या यूज करेंगे? वर। क्लियर? तो वॉज प्लस V3। यहाँ पे भी हमने क्या यूज करा? वॉज, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? प्लस V3। प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे? वर। क्लियर बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमने क्या यूज करा? वॉज के साथ, क्योंकि सिंगुलर है, बीइंग प्लस V3। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करा हमने? वॉज बी। अगर प्लूरल होता तो क्या यूज करते? वर बी। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने यहाँ क्या यूज करा? हैव। हैज बीन, दोनों यूज करने, हैज और हैव, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। बीन प्लस V3। सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या यूज करा बच्चों? डिड शी, तो वॉज प्लस V3। यहाँ पे क्या यूज करा बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैव प्लस V3। हैज हैव का यूज करना है तो ये आप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे भी हमने क्या यूज करा? हैज द रिपोर्ट बीन same here as has plus been plus V3। have plus been प्लस V3। तो अभी आपको क्लियर है कि कोई सा भी टेंस है, चाहे इंडेफिनिट है, पास्ट, सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, हमें थर्ड फॉर्म को यूज करना है। डिफरेंट हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज करे हैं। सिंगुलर है तो हमने जैसे अभी यहाँ पे वॉज यूज करा, वॉज और वर्ब के साथ यूज करना है। इज एम आर अगर हमारा जो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे प्रेजेंट है पास्ट है, हमें बीइंग यूज करना है। जैसे हमने यहाँ पे बीइंग यूज करा। परफेक्ट टेंस है तो आपको बीन यूज करना है ऑक्सिलरी वर्ब में। तो आपको ये नहीं लिखना, ये अभी आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज नो नीड टू राइट या एक्सप्लेन कि विच जो है यहाँ पे हमने टेंस यूज करा है, विच टेंस इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, द पपी लिक्ड द बॉल। तो सिंपल सा है यहाँ पे, द पपी इज योर सब्जेक्ट, ये क्या है आपका? लिक्ड, V2, बाउ, क्या है ये आपका? ऑब्जेक्ट। अब सिंपल सा है, ये हमने टेंस लिखा है सिंपल। कौन सा टेंस है बच्चों? सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पे V2 यूज करी है और हम टेंसेस पढ़ चुके हैं। क्लियर बच्चों? तो क्या होगा यहाँ पे? द बॉल वॉज लिक्ड बाय द पपी। क्या होगा? द बॉल वॉज लिक्ड बाय द पपी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज करना है? वॉज प्लस V3। क्यों करना है? क्योंकि ये क्या है आपका? सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर बच्चों? तो हमने कहां से जाना है? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। द बॉल वॉज लिक्ड बाय द पपी। क्लियर बच्चों? द बॉल वॉज लिक्ड बाय द पपी।
तो हमने क्या यूज करा, was और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। नेक्स्ट है द इंसेक्ट बिट द लिटिल गर्ल। ये भी क्या है आपका सिंपल पास्ट टेंस है। क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, द इंसेक्ट सब्जेक्ट है, ये आपका V2 है, द लिटिल गर्ल आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, द लिटिल गर्ल वॉज बिटन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिटन, वॉज बिटन बाय द इंसेक्ट। क्या होगा, बाय द इंसेक्ट। तो सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट है आपका द लिटिल गर्ल, हमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज करना है, वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, और ये टेंस कौन सा है बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस। द लिटिल गर्ल was bitten by the insect। क्लियर? इस तरह से आपको चेंज करना है, ये मैं आपको साइड बाय साइड बताते रह रही हूँ कि कैसे हाउ वी चेंज। क्लियर? तो बॉस प्लेड क्रिकेट, ये भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, V2 यूज करा है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सिंपल सा आपको जो है ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। क्रिकेट क्या आएगा यहाँ पे, वॉज प्लेड बाय द बॉस। सिंपल पास्ट टेंस। Cricket was played by the boss. Mr. Shyam teaches French। ये क्या आपका सब्जेक्ट, ये क्या है, V1 प्लस, हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, ES लगाए हैं, टीचर्स, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा है बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्रेंच इज टॉट, टेंस कौन सा है यहाँ पे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फ्रेंच इज टॉट बाय मिस्टर श्याम। क्लियर? फ्रेंच इज, क्योंकि फ्रेंच क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, और क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे, सिंगुलर है, इज टॉट, टीच का क्या हो गया यहाँ पे, टॉट बाय मिस्टर श्याम। सीमा ड्रॉज द स्केच, सीमा क्या है आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर V1 प्लस S, ड्रॉ, द स्केच इज योर ऑब्जेक्ट। तो सिंपल से द स्केच इज ड्रॉन, ये भी आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। is drawn by Seema. They revamped the hotel. यहाँ पे क्या है आपका, the hotel was simple past tense. Simple past tense. Clear? Next है the student is studying the course. The, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपको कॉन्टिन्यूस टेंस है, V1 प्लस ING, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, बीइंग। कौन सा टेंस है ये, कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस।
क्लियर? द स्टूडेंट इज स्टडिंग द कोर्स, तो क्या हो जाएगा? द कोर्स इज बीइंग स्टडीड बाय स्टूडेंट्स। थर्ड फॉर्म हमने यूज करनी है। क्लियर? नेक्स्ट है सेम, फादर बेक द कुकीज ऑन द वीकेंड, तो ये भी कौन सा टेंस है बच्चों आपका? बेक्ड, V2 यूज करा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। तो फादर आपका सब्जेक्ट है, ये आपका V2 है, और द कुकीज आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। द कुकीज वर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, तो क्या लिखेंगे हम? कुकीज, द कुकीज वर बेक्ड ऑन द वीकेंड बाय फादर। V3, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, तो यहाँ पे क्या है आपका? हैज, और परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? बीन, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय यू। प्लस V3, कौन सा टेंस है यहाँ पे? परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? शी हैज मास्टर्ड द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन, वर्ब है, तो ये यहाँ पे द सब्जेक्ट इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये भी क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन हैज बीन मास्टर्ड बाय हर, शी का क्या हो जाएगा? बाय हर। किट्टी एट, ये क्या है आपका? पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है। किट्टी एट द माउस यस्टरडे, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? द माउस वॉज इटन बाय द किटी यस्टरडे, वॉज प्लस V3। शी ओपन द डोर, सब्जेक्ट V2, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, ऑब्जेक्ट। द डोर वॉज ओपन बाय हर। शालू इज वॉशिंग द यूटेंसिल्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका वर्ब की है, ING फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब इज योर इज, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, तो क्या हो जाएगा? द यूटेंसिल्स आर बीइंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? क्योंकि ये प्लूरल हो गया यूटेंसिल्स, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? आर प्लस बीइंग प्लस V3। क्लियर? दिव्या इज बाइंग अ न्यू फोन, तो यहाँ पे क्या है? दिव्या इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अ न्यू फोन इज बीइंग, तो सिंपल से आपको माइंड में क्या रखना है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हमें बीइंग लगाना है, परफेक्ट टेंस के साथ हमें बीन यूज करना है, BEEN। द पार्टी, दिया इज प्लानिंग द पार्टी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मेन आपको ये पता होना चाहिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर कि विच वन इज सब्जेक्ट, विच वन इज वर्ब, विच वन इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों? द पार्टी इज बीइंग planned by Diya. Clear? Was plus V3. Change voice in the following sentences. The grandmother fed the dogs every day. अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? The grandmother, क्या हो गया आपका सब्जेक्ट? Feed, fed. Fed is the second form of the verb feed. V2, क्या है ये आपका? V2. The dogs every day. This is your object. कौन सा टेंस है बच्चों यहाँ पे? सिंपल पास्ट टेंस है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? द डॉग्स, अब क्या है यहाँ पे? द डॉग्स, वॉज आएगा या वर आएगा? तो ऑब्वियसली प्लूरल है तो वो आएगा।
fed by the grandmother every day. The dogs were fed by the grandmother every day. तो कौन सा टेंस है यहाँ पे? सिंपल पास्ट टेंस. The sparrows have not eaten the crumbs. अब कौन सा टेंस है यहाँ पे? परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 और ये आपका ऑब्जेक्ट. तो क्या हो जाएगा बच्चों? द क्रम्स क्या यूज करते हैं हम? बीन यूज करते हैं. द क्रम्स हैव नॉट बीन eaten by the sparrows. Present perfect tense. क्लियर? क्या आ जाएगा यहाँ पे? द क्रम्स have not been या haven't been eaten by the sparrows. Clear? The people of Egypt loved the pharaohs. तो क्या है बच्चों यहाँ पे? क्या आएगा? The people of Egypt love. कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? Is loved. The pharaoh is loved by the people of Egypt. The pharaoh is loved by the people of Egypt. Sue showed bravery in crisis. तो bravery क्या है आपका? showed क्या है आपका? verb. V2. तो कौन सा टेंस है ये आपका? सिंपल पास्ट टेंस है. तो सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? was या verb. सिंपल पास्ट टेंस. क्या हो जाएगा? bravery was shown. Bravery was shown by Sue in crisis. Teaching of moral values increases the value of schooling. Increases. V2. Subject. V2. सॉरी V1 प्लस इंक्रीजेस है. क्या है ये आपका? इंक्रीजेस. V1 प्लस एस लगाया है यहाँ पे, इंक्रीजेस. तो द टीचिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ स्कूलिंग. तो क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ स्कूलिंग इज इंक्रीज बाय टीचिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज. सब्जेक्ट ये है आपका और दिस इज योर ऑब्जेक्ट. क्लियर? सिंपल प्रेजेंट टेंस is प्लस V3. क्लियर? तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको रटना नहीं है, समझ के आप इजीली कर सकते हैं.
कि कहाँ हमें इज लगाना है, कहाँ हमें एम लगाना है, कहाँ वॉज वर। परफेक्ट टेंस में हमें बीन लगाना है, कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें बीइंग यूज करना है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है तो आपको इज एम आर या वॉज वर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग। अरम वॉज नॉट राइडिंग द हॉर्स। कौन सा टेंस है बच्चों? कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो क्या लगाएंगे हम? बीइंग लगाएंगे। अरम क्या है आपका? सब्जेक्ट, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर? कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हम क्या लगाएंगे? वॉज, द हॉर्स वॉज नॉट बीइंग, राइट का क्या हो जाएगा? राइडिंग, रिडन बाय अरम इन द बिगनिंग। क्लियर? the horse, क्योंकि horse क्या आपका ऑब्जेक्ट है, the horse was not being ridden by Aram in the beginning. Tableau is waiting, ये भी आपको continuous tense है, verb है, ये आपका क्या है? subject. Mr. Crocker Harris is being waited for by Tableau. Virginia had helped the ghost. तो यहाँ पे क्या है? ये आपका perfect tense है, ये आपका सब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। द गोस्ट हैड बीन आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? हेल्प्ड बाय वर्जीनिया। आर यू राइटिंग अ लेटर? तो यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव कॉन्टिन्यूस टेंस है। आर यू राइटिंग अ लेटर? तो दिस इज योर सब्जेक्ट, वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? इज अ लेटर, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर हो गया और यू के साथ हम आर यूज करते हैं। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। नेक्स्ट है रत्ना, ये आपका वर्ब है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रंगा हैड नॉट बीन नोटिस बाय रत्ना। व्हाई आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर? ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? व्हाई इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय यू? So bachon, today we completed the topic active passive voice. I hope all of you understood the topic. घर में जाके रिवाइज जरूर करें, रिवाइज द टॉपिक एट होम, और फिर भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।